खुदा मसीह में सबको सलाम। खुदा को बरकत दे, आप बढ़ें और तरक्की करें। आज हम जिस किताब के तारफ़ के बारे में सीखने जा रहे हैं वो पुराने अहदनामा की दूसरी सलातीन की किताब है। दूसरी सलातीन के कुल अबवाब 25 हैं और इसकी कुल आयात 719 हैं। सलातीन की पहली और दूसरी किताबें इसराइल की सल्तनत के बहुत अहम हिस्से को बयान करती हैं। दूसरी सलातीन में हम खुदा को बहुत मेहरबान देखते हैं। सलातीन की पहली किताब बताती है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा। दूसरी सलातीन में हम एलिया की खिदमत का अख्ताम और इसका आसमान पर जाना और अलीशा की खिदमत का आगाज़ हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरी सलातीन की किताब में एक बहुत अहम वाक़या में पढ़ने को मिलता है जब एलिया आसमान पर उठाया गया। ये वाक़या बहुत मशहूर है। इस वाक़े के अंदर एलिया का उठाया जाना और एलिया की पैरवी करना और उसे ना छोड़ने का फ़ैसला हम इसमें पढ़ते हैं। और फिर एलिशा एलिया कहता है कि उस्ताद मुझे तेरी रूह का दूना चाहिए, यानी तेरी रूह का दूना चाहिए। और एलिया से कहता है कि ये सवाल जो तूने किया ये मुश्किल है। लेकिन जब एलिशा एलिया को अपना बाप कहता है तो फिर एलिया की चादर एलिशा पर गिरती है और इस तरीके से एलिया की रूह का दुगना एलिशा पर ठहर जाता है। क्योंकि यहूदियों के मुताबिक जब ईमानदार बाप मरने के नज़दीक पहुंचता या अलग होने के नज़दीक पहुंचता तो वो जुदा होने से पहले अपने बेटे को बरकत देता। जैसे कि इसहाक ने यकूब को और एसाऊ को बरकत दी और यकूब ने अपने 12 बेटों को बरकत दी और फिर यूसुफ के बच्चों इफ्राइम और मनस्सी को बरकत दी। इसी तरीके से एलिशा भी अपने बाप को जुदा होते हुए देखता है और फिर वो अपने बाप से बरकत चाहता है। और इस दफ़ा उसने जो उससे बरकत का तकाजा किया है वो उसकी रूह का दूना हिस्सा यानी उसकी रूह का दुगना है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जो सीखने वाली बात है ईमानदार लोगों वो ये है कि जब तक एलिशा एलिया को अपना बाप नहीं मानता तब तक एलिया की रूह का दूना उस पर नहीं ठहरता। लेकिन जो ही उसने उससे कहा मेरे बाप तो एलिया की रूह का दुगना उस पर ठहरा। क्योंकि इस बात को हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है और इस बात को हमेशा हमें अपने दिल में बसाने की ज़रूरत है कि उस्ताद का रूह का दुगना हमारी रूह पर नहीं ठहरता बल्कि बाप की रूह का दुगना हमारी रूह पर ठहरता है। मैं यहाँ पर यह भी बयान करना चाहता हूँ कि एलिया को उठाया जाना इस बात की अलामत है कि खुदा मौत पर फातेह है। और दूसरा राज इसमें यह है कि खुदा अपने बंदा को ज़िंदा उठाकर उसे इज़्ज़त और अज़मत दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एलिशा के तल्लुक़ से सीखने को हमें यह मिलता है कि उसका ईमान उस चट्टान की मानत है जिसकी तस्वीर हमें अबरानियों 13 बाब उसकी 7 आयत में मिलती है कि जहाँ मुक़द्दस रसूल फरमाते हैं कि जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। दूसरी सलातीन का एक अहम वाक़या में पढ़ने को और भी मिलता है जो कि 2 बाब उसकी 23 और 24 आयत में मिलता है। जहाँ पर बैतएल को जब एलिशा जा रहा था तो शहर यानी बैतएल जिसका मतलब है खुदा का घर, वहाँ जब जा रहा था वहाँ पर छोटे बच्चे निकले और उन्होंने एलिशा को कहा यानी चढ़ाकर कहा, उससे कहा मजाक उड़ाकर उससे कहा गंजे सर वाले चढ़ा जा या गंजे सर वाले चढ़ा जा। 24 आयत में लिखा है खुदाउन का नाम लेकर एलिशा ने उन पर लानत की सो बिन में से 2 रीछनियाँ निकली और उन्होंने 42 बच्चे फाड़ डाले। यहाँ पर गौर तलब जो बात है वो बच्चों पर खुदाउन का नाम लेकर लानत करना ये एक गौर तलब बात है। बहुत से लोग कहते हैं खुदाउन तो रहम वाला है तो फिर क्यों खुदा के नबी ने ऐसा अमल किया। दरअसल जब हम इस कहानी की गहराई को देखते हैं और इस वाक़या पर गौर करते हैं तो ये वाक़या बैतएल में हुआ जो कि बुत परस्ती से भरा हुआ था। और यहाँ पर जो लफ्ज़ छोटे बच्चों के लिए बयान किया गया इसके लिए अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यही लफ्ज़ जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो यूसुफ के लिए भी इस्तेमाल हुआ जब वो 13 बरस का था और इसहाक के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जब वो 38 बरस का था और फिर बिन्यामीन के लिए भी जब अपने भाइयों से जब वो इसराइल के बच्चों के साथ यूसुफ को मिस्र में मिलने गया। और फिर यस्सी के बेटों के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जब सैमुअल ने उससे कहा कि तेरे सब बेटे यही हैं। तो ये ख़ास उम्र को नहीं ज़ाहिर करता
तो ये ख़ास उम्र को जब वो ज़ाहिर करता है, सो ये छोटे बच्चे नहीं बल्कि ये इंग्लिश की बाइबल के अंदर जो इनका लफ्ज़ है वो है यूथ, यानी ये मुख्तलिफ़ उम्र के मुख्तलिफ़ मराहल से ये बच्चे तल्लुक़ रखते हैं। मैं यहाँ पर यह भी बयान करना चाहता हूँ कि जब तारीख़ की दूसरी किताबों को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो चढ़ाना उसके लिए जो लफ्ज़ मोक्ड है, इस लफ्ज़ का मतलब कि वो एलीशा को नापाक समझ कर उसको तंग कर रहे थे। और दूसरी बात वो अपने वो उसके उस्ताद, उसके बाप एलिया नबी के इस्माम पर उठाए जाने पर भी उसको तंज कर रहे थे, उसको चढ़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ाते। इसका मतलब जब वो एलीशा को चढ़ाते रहे, एलीशा का मजाक करते रहे, तब तक तो एलीशा बर्दाश्त करता, लेकिन जब उसके बाप पर उन्होंने चढ़ाना शुरू किया, उनके बाप का मजाक उड़ाना शुरू किया, तब एलीशा के अंदर से जो बर्दाश्त करने वाला मादा है वो ख़त्म हो गया और उसने अपने बाप के ख़िलाफ़ जो बेइज्जती है उसको बर्दाश्त न किया और उसने उन पर लानत कर दी। और जब एलीशा ने ये कहा तो उसने उन्हें अदालत में खड़ा कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अदालत करना सिर्फ और सिर्फ खुदा के अख्तियार में है। इसलिए उसने उनसे कहा खुदा उनके नाम, और दरअसल हकीकत में फाड़ने के मतलब मारना नहीं बल्कि ज़ख्मी करना है। जब हम एलिया और एलीशा नबी की खिदमत के बारे में मुआवजा करते हैं तो मुक़द्दस एलिया की खिदमत अदालत से तल्लुक़ रखती है। वो अचानक इसराइल आया। एलिया के बारे में सिर्फ ये पढ़ते हैं कि जलाद के परदेसियों में से था। हमें सिर्फ साहिब के अंदर उसके बारे में यही पढ़ने को मिलता है। उसकी खिदमत का तल्लुक़ आग से है, क्योंकि उसकी खिदमत में आसमान से आग मंगवाने के मौज़ात शामिल हैं। एलिया की खिदमत में शरीयत की रूह थी। आग की खिदमत मर्द खुदा एलिया अपनी अलहदगी के तल्लुक़ से जाना जाता था। एलिया अपनी फितरत की वजह से अलहदा रहता था। वो मिलनसार नहीं था, वो अलहदगी में दुआ में रहता था और गर्म मिजाज था। एलिया के पैरोकार चंद थे। एलिया बीमार हुए बगैर आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन जब हम एलीशा की बात करते हैं तो एलिया ने जब अपनी चादर उस पर डाली, जब वो काम कर रहा था, वो बीज बो रहा था और हल चला रहा था, जब उसे मसा करने के लिए आया। लेकिन एलीशा का तल्लुक़ आग से नहीं बल्कि पानी से है। वो बंजर ज़मीन के पानी को ठीक करता है और कुछ देर बाद हम पढ़ते हैं कि वो नहायत मुसीबत में फन से लश्कर को पानी पहुंचाता है। ये उसकी खिदमत थी। लेकिन एलीशा की खिदमत खुदा की, एलीशा की खिदमत जब वो आग की खिदमत नहीं, वो खुदा की रहमत से है जो कि इंसानों की ज़रूरत को पूरा करता है। एलीशा के पैरोकार ज़्यादा थे। एलीशा के पैरोकार हमें पढ़ने को मिलता है तकरीबन 1000 तक पहुंच गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक एलीशा बीमार पड़ा और इस बीमारी की वजह से वो वफ़ात पा गया। खुदा हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।